तो गाइस, जैसा कि हमने कहा था कि हम 2026 के एग्ज़ाम के लिए 11th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। ठीक है गाइस, चलिए। पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री। पहला जो पार्ट है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, हमने इस चैप्टर में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए। आइए पढ़ते हैं। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं और इसे आधुनिक युग का आरंभ क्यों समझा जाता है? पुनर्जागरण को इतिहास में पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, पुनर्मरुस्थल आदि के नामों से जाना जाता है। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में रेसना कहते हैं, जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना। यह काल 14वीं से 16वीं सदी के बीच का माना जाता है। आधुनिक युग का आरंभ पुनर्जागरण से ही हुआ है। ठीक है, पुनर्जागरण और आधुनिक युग का आरंभ। इस युग में पुरानी और मध्यकालीन रूढ़िवादी मान्यता समाप्त होने लगी। इस काल में नई वैज्ञानिक आविष्कार हुए। कला तथा संहिता के क्षेत्र में नई विचारधाराओं का उदय हुआ। ठीक है, पुनर्जागरण का उदय सबसे पहले यूरोप में क्यों हुआ? धर्म सुधार। मुसलमानों ने यरूशलेम को स्वतंत्रता कराने के लिए ईसाइयों से युद्ध लड़ा। नए ज्ञात का मार्ग दिखाने में धर्म आलोचन का विशेष योगदान रहा है। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं नए आविष्कार। सूचक दिशा यंत्र का आविष्कार मार्को पोलो द्वारा किया गया। गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। छापेखाने का आविष्कार किया। जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार 1456 में किया। अब पुस्तक तेजी से छपने लगी। धर्म सुधार आंदोलन की लहर में अनेक विद्वानों ने चर्च की अधिकारों की चुनौती दी। जनसाधारण पहली बार यह सोचने लगे कि चर्च के नियम अंतिम नहीं है। इन विचारों से मनुष्य की विचारों में जागृति आ गई। और मानवतावाद के अविष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। पुनर्जागरण की एक मूल विशेषता मानवतावाद थी। मानवतावाद का अर्थ है मनुष्य में रुचि लेना और उनका आदर करना। मानवतावाद मनुष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है और मानव जीवन को महत्व देता है तथा जीवन को सुधारने समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। पुनर्जागरण काल में परलोक की अपेक्षा में इस लोक को महत्व दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं को नागरिकता एवं वैश्विकता से अधिकारों से दूर रखा जाता था। सार्वजनिक के अभिजात और संपन्न परिवार के पुरुषों के दबदबा था। घर के परिवार में मामले में भी वही निर्णय लेते थे। उस समय के लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन कारणों अपनी जिम्मेदारी संभालना, मतलब कि वो कारण था बच्चे अपनी जिम्मेदारी को संभाल सके। कभी कभी वह लोग अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्यों के लिए चर्च में भेज दिया करते थे। विवाह से प्राप्त महिलाओं के दहेजों में वे अपने पारिवारिक कार्यों में लगा देते थे। महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कोई राय दे सके। दहेज का प्रबंध न होने पर उन्हें शादीशुदा लड़कों को ईसाई मठों में भिक्षु का जीवन जीने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन से महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले रूप में देखा जाता था। धर्म सुधार आंदोलन के कारण का वर्णन। पादरी द्वारा भोगविलास का जीवन जीना, पादरियों के पदों को बेचना, माफीनामा बेचना, अत्यधिक कर वसूल करना। कोपरनिकस क्रांति का वर्णन। कोपरनिकस क्रांति यह मानते थे कि पृथ्वी सभी ग्रह सूरज के चारों चक्कर लगाते हैं। ग्रंथ दी रिवोल्यूशंस। कोपरनिकस क्रांति को आगे बढ़ाने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? जोनेस कैल्कुलेटर। ग्रंथ कासोग्राफिकल मिस्ट्री। गैलीलिया दूरबीन का आविष्कार किया। ग्रंथ जिन्हें गतिकी न्यूटन। अब मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों के विस्थापन में से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। मूल निवासी कैसे कहते हैं? वह लोग जहाँ पैदा हुए हैं और वहाँ पे ही रहते आ रहे हैं तो उन्हें मूल निवासी कहते हैं। साम्राज्यवाद वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी देश अपनी देश की सीमाओं से बाहर आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण कर ले तो उससे साम्राज्यवाद कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी की जीवन शैली कैसी थी? वहाँ के लोग नदी घाटी के साथ साथ समूह बनाकर रहा करते थे। वहाँ मछली और मांस खाते थे और सब्जियां उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाते थे। मुख्य रूप से उन्हें उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते रहते थे, लेकिन वह उतने ही जानवर मारते थे जितना कि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती थी। यह कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े बुनते थे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय लोगों के लिए व्यवहार को देखकर दुखी हुए थे। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी
उत्तरी लोग मूल निवासियों यूरोप के व्यवहार को देखकर दुखी इसलिए थे। मूल निवासी यूरोप लोगों के लालच को बढ़ता देखकर भी दुखी थे। यूरोप वासियों ने रोएदार खाल माल हासिल करने के लिए अनेक जानवरों को हलाल कर दिया और मूल निवासी इससे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला न ले। मूल निवासियों को उनकी जीवन से बेदखल कैसे किया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विकास किया। ज़मीन की बिक्री के समझौते पर हस्ताक्षर लेने के बाद मूल निवासियों को वहाँ से हटाने के लिए प्रेरित किया गया और उनकी ज़मीन की दी गई कीमत बहुत कम थी। कई बार यूरोपी लोगों ने धोखे से उनकी ज़मीन ली। अमेरिका फ़ौज ने चिकोकी को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया। 1500 लोगों को वहाँ से हटाने पर मजबूर किया गया। ठीक है, उसमें से 1/4 आंसू के राहों में ही मर खप गए। यूरोप यह आरोप लगाते थे कि मूल निवासी जीवन का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, वह आलसी हैं, अंग्रेजी सीखना और ढंग से कपड़े पहनने नए कपड़े पहनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और कुल मिलाकर उन्हें का कहना था कि यह लोग मरने के लायक ही हैं। अब पढ़ते हैं गोल्ड रश। गोल्ड रश क्या है। गोल्ड रश मतलब कि जो यूरोप वाले लोग थे, यूरोपवासी के लोग थे, उन्हें इस बात की आशा थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है और 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह मिले। इसमें गोल्ड रश को जन्म दिया और गोल्ड रश उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में यूरोप लोग अमेरिका जा पहुँचे। गोल्ड रश का अमेरिका के विकास में क्या योगदान रहा। गोल्ड रश के चलते हुए पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन बिछी और वहाँ के जो श्रमिक थे वो चीन से मंगाए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे लाइन का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा में 1885 में। गोल्ड रश के कारण उद्योग धंधों की स्थापना हुई और गोल्ड रश के कारण खेती का विस्तार हुआ। आधुनिकीकरण के रास्ते। अब हमने आधुनिकीकरण में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। चीन की भूगोलिक विशेषताएं। विशालकाय साम्राज्य, कई जलवायु पाई जाती है, वहाँ पे कई तरह की जलवायु पाई जाती हैं। यहाँ की 3 प्रमुख नदियाँ हैं। पहले पीली नदी, यांगसी नदी दुनिया की सबसे तीसरी लंबी नदी है और पर्ल नदी। और देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है। हान सबसे प्रमुख जाति समूह और भाषा चीनी है। और जापान की भौगोलिक विशेषता, जापान द्वीपीय सिंगल वाला देश है। 4 बड़े द्वीपी हैं, हुसु, सुगनु और कोसु प्रमुख हैं। और 50 सदी से भी अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही संकरे भूकंप वाला क्षेत्र है। जापान की राजनीतिक व्यवस्था। जापान में क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन करते थे, लेकिन 12वीं सदी आते आते वहाँ पे असली सत्ता सुगनों के हाथों आ गई, जो राजा के नाम पे शासन चलाते थे। 1603 में 1868 तक तोकुगावा परिवार के लोग सुगन पद पर कायम थे। मेजी पुनर्स्थापना का वर्णन। 1877-78 में जापान में सुगनों के शासन को समाप्त हो गया और उनके स्थान पर नए अधिकारी सलाहकार सामने आए। ठीक है, और यह सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे। इस प्रकार देश में सम्राट का स्थान सर्वोपरि हो गया। उसकी मेजी की उपाधि धारण की। जापान के इतिहास में इस घटना को मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। सन यात्सेन कौन थे और इनने क्या किया। 1911 में मांचू साम्राज्य का अंत किया और गणतंत्र की स्थापना की। सन यात्सेन ने आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। सन यात्सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है। वह एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई कर रखी है, लेकिन वह चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। सन यात्सेन के 3 सिद्धांत का वर्णन। राष्ट्रवाद। इनका राष्ट्रवाद करते इनका अर्थ है मांचू वंश, जिनको एक विदेशी वंश माना जाता था, तो सत्ता से हटा दिया। गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की। साम्राज्यवाद का अंतर, भेदभाव को समाप्त किया। ठीक है गाइस, अब हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम पढ़ते हैं एक नंबर वाले क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं। ठीक है गाइस, गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तकें। बाइबल की 150 प्रतियां छापी गई थी। कैथोलिक चर्च के विद्रोह, मार्टिन लूथर द्वारा आरंभ किए गए अभियान, प्रेस्टिटन सुधारवाद। ठीक है, कोपरनिकस ने सिद्ध किए पृथ्वी से बस सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सोसाइटी ऑफ जीनियस क्या थे।
कैथोलिक चर्च द्वारा अंतिम सुधार के लिए बनाई गई संस्था। ठीक है, जेसुइट थे। सोसाइटी ऑफ जीनिस के अनुयायी। बिच्छू मार्टिन लूथर निवासी थे जर्मनी के। लातिनी भाषा ऑस्ट्रेलिया का अर्थ निम्न में से क्या था? दक्षिणी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? कैनबरा। ठीक है, टेरा नूलिया शब्द का क्या अर्थ है? 26 मई। ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी। चीन की सबसे प्रमुख जाति समूह कौन सा है? हान। निम्न में से कौन सा जापान का प्रमुख द्वीप नहीं है? कोशिक्यू। जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है गाइस, ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ गाइस। ये हमारे चैप्टर पूरा हुआ गाइस। ठीक है गाइस, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, फिर कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा। ठीक है गाइस, जैसा कि हमने कहा था कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट की वीडियो लाएंगे, हम लाए हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, फिर कमेंट का जवाब 100% दिया जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।